आज मैथ्स में नंबर पूरा गायब हो गया। सोचिए ए प्लस बी कितना होगा। यहाँ पे ए बी सी डी सब नंबर्स बन गए हैं। यहाँ पे और कोई नंबर्स नहीं, यहाँ लेटर्स नहीं, नंबर्स बन गए। सो मुझे बताइए कि बिना गेस किए इन लेटर्स के नंबर का पीछे वैल्यू बता सकेंगे कि ए का मतलब कितना होता है, बी का मतलब कितना होता है। आज हम लोग इसी को क्रैक डाउन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज हम लोग बनने हैं नंबर का डिटेक्टिव। मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर्स बिटवीन बिहाइंड दिस और बैक ऑफ दिस लेटर्स। सो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग टॉपिक करने वाला है जिसमें अल्फाबेट दिया होगा। वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल नंबर विच आर हाइडिंग बैक ऑफ देम। ठीक है, सो कुछ इस तरह नंबर्स दिया होगा। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ए कितना है। ठीक है, जिसका वजह से सी मिला के मुझे 3 बन रहा है। ए कितने सर बी ए कितना है, जहाँ की ऐड करने के बाद 5 बन, ऐड हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, कुछ भी हो सकता है। सो अ रियल मोटिव इज टू फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर विच हैज़ बीन हिडन बिहाइंड दिस और बैक ऑफ दिस नंबर। ये हम लोग का रियल मोटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट 1 लेटर 1 डिजिट, एक लेटर में एक ही डिजिट होना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट, 2 डिफरेंट लेटर्स विल नॉट हैव ए सेम लेटर। मतलब अगर मैं ए का वैल्यू अगर 2 बोलता हूँ तो सी भी 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट आपको समझना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, क्योंकि ये थोड़ा पजल का जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रूल समझेंगे, क्योंकि कुछ गेम खेलने का रूल समझना पड़ता है। तो ये 2 रूल है। ठीक है, और भी है, देखते हैं 1 बाय 1। नेक्स्ट बोलता है किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगा। किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका वजह से हम लोग यूज़ करके आज चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा और चलिए बढ़ते आगे। तो आज हम ट्रिक, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन से सारे सम को हम लोग सॉल्व करने वाला है 1 बाय 1। मेरे को एक बात बताइए, आपने देखा किस तरह पुलिस एक चोर को पकड़ता है, किस तरह पकड़, क्या उसे नाम पता, ऑलरेडी नाम पता नहीं सर, नाम कुछ पता नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ कुछ क्लूज हम लोग चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, खोजते हैं, उससे मुझे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ लेटर्स दिया जाएगा और कुछ कुछ क्लूज दिया जाएगा, कुछ कुछ मार्क्स दे दिया जाएगा। उसी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअली में द लेटर्स व्हाट डज इज रिप्रेजेंट, 2 3 5 6 क्या नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी का नाम है डिटेक्टिव गेम, जो नंबर्स का है इसका नाम भी है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था रूल्स, अब रूल्स समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूल्स का मतलब समझना पड़ेगा, किस तरह यूज़ करना। सर रूल्स, हाँ वो लेटर्स को क्या बोला, 1 लेटर 1 डिजिट। मतलब अगर मैं कहीं पे बोल देता हूँ a = 5, सो एवरीवेयर ऑन दैट प्लस और माइनस a का वैल्यू 5 ही होगा, चेंज नहीं होने वाला। गोल्डन रूल नंबर 1। ठीक है, लिख लीजिएगा। रूल नंबर 2 क्या बोला है, 2 डिफरेंट लेटर विल नॉट हैव सेम वैल्यू। मतलब a अगर मैं 5 बोल देता हूँ, सो b का वैल्यू 5 नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। इट कैन बी एनीथिंग रादर देन 5। ठीक है, एक ही बार में 2 लेटर सेम वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये रूल नंबर 2 था। ठीक है, रूल नंबर 3, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह लिखा मल्टीप्लाई में, तो a कैन नॉट बी 0, फर्स्ट लेटर है ना, a 0 नहीं हो सकता, b हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेटर या फर्स्ट डिजिट्स 0 नहीं हो सकता। अगर b a लिखा तो b नहीं हो सकता, a b लिखा तो a नहीं हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताया ना कि अगर पकड़ना है आपका थीव्स को, तो यू नीड द क्लूज, यू नीड द आइडेंटिफाई मार्क्स। सो ये चीज़ 3 चीज़ है जो आपको क्लियरली बताएगा। ठीक है, कहाँ है वो थीफ या कौन सा वो थीफ जो बैक साइड में छुपा हुआ है। ठीक है, सो आपने गोल्डन रूल्स देख लिया। अब हम लोग देखते हैं जो मिस्टेक जो बच्चा यूजली करता है एग्जाम में। मिस्टेक नंबर 1, तो मिस्टेक नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए पहले लिखता हूँ a = 4, थोड़ा देरी के बाद फिर क्या करता है, b = 4 लिख देता। तो क्या बोला गया, 1 डिजिट 1 लेटर बोला गया। तो ये मिस्टेक नंबर 1 जो बच्चा करता है। ठीक है, नहीं करना आपको। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 2, a = 4 बोला, थोड़ा देरी के बाद बिकॉज ऑफ सम रीजन बगल वाला पेपर 5 है। ठीक है, a = 5। देखिए मतलब एक ही टाइम में आ सिंगल लेटर विल कैन हैव 2 डिजिट नंबर्स, नहीं 2 अलग अलग नंबर नहीं हो सकते। लेकिन बच्चा क्या करता है, बगल वाला देखता है, हाँ बच्चे ने लिखा, हाँ मैं भी लिख दूँगा। नहीं, इफ यू हैव सेड a is 4 मीन्स एवरीवेयर a is 4, वो क्वेश्चन में व्हाट फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इफ आंसर इज 7, आंसर अगर 7, बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है, तो हम क्यों ना 07 लिखे। मैंने क्या बोला है, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, तो ये 0 लिख दिया, तो गलती। ठीक है, आंसर सही था, बिकॉज ऑफ शोइंग समथिंग एल्स। ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग एल्स, वो 07 लिख दिया। ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से दिस इज रॉन्ग। सो याद रखिए, आपको सम्स करने आगे मिस्टेक्स क्या हो सकता है समझना पड़ेगा।
क्योंकि मिस्टेक नहीं करना है, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, ना कि करते जाना है। ठीक है, तो हम मिस्टेक्स भी समझे, क्या मिस्टेक कर सकता है बच्चा जो कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि इतना साल से मैं जब पढ़ा रहा हूँ बच्चे ये मिस्टेक्स को बार बार दोहराता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स करें। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको एक्सप्लेन कर दे क्या ये मिस्टेक कर सकता है जो आपको नहीं करना है। कुछ कुछ ना ट्रिक्स है जो कि आपको आइडेंटिफाई ना, आपको क्लूज चाहिए, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चाहिए, क्योंकि नाम मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो कुछ कुछ ट्रिक्स दिया गया है। दैट फर्स्ट यू चेक द लास्ट डिजिट क्या है। ठीक है, फिर चेक करो क्या कैरी ओवर हो सकता है, कैरी लेना पड़ेगा। नंबर हाउ मेनी डिजिट्स, उसमें कितना डिजिट्स का नंबर है, 5 नंबर, 6 डिजिट्स का है, 7 डिजिट, कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको एज ए क्लू यूज़ करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब करूँगा, दिखाऊंगा मैं किस तरह यूज़ करूँगा, बस आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरह हमें सोचना है, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपके अंदर। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा किस तरह वर्क कर रहा है, तो हर एक क्वेश्चन ईजिली बनेगा। बता रहा हूँ ये पजल है। ठीक है, आपको नाम नहीं पता है ना वैल्यू पता है, सो यू हैव टू यूज़ योर पजल, यू हैव टू यूज़ योर आइडेंटिफिकेशन वैल्यू और वट एवर द क्लूज दे हैव गिवन यू, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द आंसर। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, a + b = 9, तो मैं रूल्स अप्लाई करूँगा। ठीक है, फर्स्ट मुझे क्या बोला, 1 लेटर 1 डिजिट, मतलब यहाँ पे 2 लेटर्स है, सो इट विल हैव 2 डिफरेंट डिजिट्स। कैन आई राइट a = 4 एंड b = 4? नहीं, आंसर भी नहीं आएगा, और एक गलती, सॉरी 4 लिख 5 लिख रहा हूँ। ठीक, ये रूल का अगेंस्ट भी है। सो आई कैन ईजिली से दैट a = 4, सो b = 5। ये तो मुझे समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह ये रूल वर्क करता है। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, हर एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने कौन से रूल अप्लाई किए, द रूल नंबर 1 वी अप्लाई। ठीक है, 1 लेटर 1 डिजिट। ठीक है, जिस तरह होता ना एक दिन चीफ मिनिस्टर, वैसे 1 लेटर 1 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ PQ = 55 इज इट पॉसिबल? हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है बोलिए तो। ठीक है, PQ 55 हो सकता है ना, हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज 2 डिफरेंट लेटर्स, दैट इज P and Q are 2 different letters, will not have the same number. So P, if it is 5, Q cannot be, sorry, Q na, Q cannot be 5, but they are saying P is 5 as well as Q is also 5, which is not possible. So ये condition satisfy नहीं करता है according to this rule. So ये possible नहीं है. So PQ cannot be 55. समझ में आ रहा है किस तरह ये रूल्स अप्लाई होगा? ठीक है, रूल्स को पढ़ के चल जाना है नहीं, या फिर लिख के चल जाना, उसको कैसे अप्लाई करना है सीखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, a = 44 इज इट पॉसिबल? सर आपने बोला था एक नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे a का 44 है, a का भी 44 है। अरे ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे दोनों लेटर्स a है, कन्फ्यूज नहीं हो गया। वहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे a का वैल्यू अगर 4 है, दूसरा a का वैल्यू भी 4 है। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। What is the condition? 1 letter 1 value. So 1 letter that is A is having 1 value as a B. So दो जगह तो क्या हो गया, लेटर तो यही है ना, कुछ चेंज हो रहा है क्या? सर नहीं चेंज हो रहा। सो इट इज पॉसिबल। ठीक है, सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है, कैन AB = 07 फर्स्ट केस में, या फिर AB = 70, आउट ऑफ दिस विच ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल? अब जैसा मैंने बताया था आपको, ठीक है, मैंने बताया था, मिस्टेक में बताया था कि फर्स्ट लेटर कैनॉट बी 0, है ना। देखिए फर्स्ट लेटर कैनॉट बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट डिजिट कैनॉट बी 0। सो ए बी में इसने क्या बोल रहा है, AB = 07, तो फर्स्ट डिजिट कितना हो गया, 0 हो गया, जो कि नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो यहाँ पे और एक जगह बोल रहा है AB = 70, ये तो सेकंड डिजिट है, फर्स्ट डिजिट 0 है क्या? नहीं। सो दिस इज पॉसिबल। सो द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बिकॉज इट इज कंसिडरिंग द रूल्स ऑफ द व्हाट दे हैव गिवन यू, गोल्डन रूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कैन PQ × 8 = RS? ठीक है, एक्सप्रेशन दे दिया, B2 if PQ = 18। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन दे दिया, PQ × 8 = RS, ये बोल दिया। ठीक है, PQ का वैल्यू 18 दिया, सो 18 × 8 = RS। ठीक है, 18 × 8 कितना हो गया सर? मेरा आंसर हो जाएगा 144। सो 144 = RS। क्या ये सही है? मेरे को बताइए तो, क्या ये सही है? सर R का वैल्यू, S का वैल्यू अगर अलग देखेंगे। सर एक बात बताइए, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 लेटर्स है, और सर यहाँ पे डिजिट्स 1 2 3 है।
हाँ एकदम सही बोले, एकदम सही बोले। सो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 लेटर्स हैविंग 3 डिजिट्स, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो ये गलत है, ये नहीं होगा। सो यू हैव टू राइट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज आर एस इज अ 2 डिजिट नंबर बट द आंसर वी आर हैविंग अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज मैंने चेंज कर दी। ठीक है, सेम कंडीशन है, अब वैल्यू बस पी क्यू का चेंज कर दिया। सर देखते हैं। ठीक है, तो सर पी क्यू का वैल्यू 11 दिया, 11 इंटू 8 इज इक्वल टू आर एस, तो 88 इज इक्वल टू आर एस। सर हाँ सर होगा सर, हो सकता है सर, हो सकता है, क्योंकि आर एस जैसे 2 डिजिट नंबर है सर, आंसर भी 80 रहा है, 2 डिजिट नंबर, ये सही होगा। आप गलती बोल रहे हैं। हाँ वो बच्चे ने बोल दिया, एकदम सही, आपने सही जवाब दिया कि यहाँ पे सर, यहाँ पे तो कंडीशन ही गलती है, क्योंकि P का वैल्यू अगर 1 है तो Q का 1 नहीं हो सकता है। अगर इसको यूज़ करके कर भी देंगे तो यहाँ पे देखिए R का वैल्यू 8 है तो S का वैल्यू 8 नहीं हो सकता है। सो ये सब कंडीशन सब गलती हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। सो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए कितना ईजी था जिस तरह आपने ये फॉलो कर लिया तो रूल्स को। ठीक है, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। ठीक है, सेम वैल्यूज़ को आपको चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले चेक कीजिए P का वैल्यू कितना है सर, 1 है, Q का वैल्यू 2 है। सो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 इंटू 8 इज इक्वल टू आर एस, तो 96 आ गया आपका आर एस। तो R का वैल्यू कितना आ गया सर, 9 आ गया। S का वैल्यू सर 6 आ गया, और ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, और सब डिजिट्स का वैल्यू अलग अलग है। सो हर एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट इज़ पॉसिबल व्हेन पी क्यू इज 12। समझ में आया किस तरह कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और किस तरह नहीं करते हुए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, नॉट पॉसिबल हो रहा था। अब ये पॉसिबल है आपका। सो आपने देखा किस तरह हमने इस रूल्स को अप्लाई करते हुए सॉल्व किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने किया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोग इस रूल्स को और अच्छी तरह यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये पार्ट को पूरा कंप्लीट कीजिएगा अच्छी तरह, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स आपको हर्डल से बाहर निकालेगा, पजल को सॉल्व करने का ताकत देगा, और मोर देन 60% ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएगा बाय यूजिंग दिस रूल्स, और बाकी तो मैं हूँ ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।